आज के क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ दो संख्याएं दी गई हैं, इसका हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, मासा ज्ञात करेंगे। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आइए हम इसे बनाते हैं। यहाँ दो संख्याएं दी गई हैं, 135 और 225। तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको पता करना है। 135 और 225 में कौन बड़ा है? 225 बड़ा है, उसको हम a मानेंगे और 135 को b मानेंगे। इससे पहले आपको मालूम होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ a और b आपको मानना है कि किसको मैं a मानूं किसको मैं b मानूं। तो जो बड़ा होता है उसको a मान लीजिए और जो छोटा है उसको b मानिए। तो माना कि a बराबर 225 और b बराबर है 135। आगे लिखेंगे, इसलिए विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर आप कंडीशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, r जो होता है 0 के बराबर या बड़ा 0 से और b से वो छोटा होता है। तो यहाँ हम स्टेप 1 स्टेप 2 करके आगे ले चलेंगे। तो सबसे पहले चरण 1, a 225 है, b 135 है। यहाँ q क्या है? जब हम 135 से 225 को भाग देंगे, ये भाजक है ये भाज्य है, तो भागफल जो आएगा वो q है। तो 135 से 225 को भाग देना होगा। तो 135 से 225 को हम भाग देंगे, 135 से 225 को भाग देंगे तो कितना बार ये भाग जाएगा? यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ 2 है। तो 1 से अगर हम 2 को भाग देते हैं, एक का पहाड़ा यदि बोलते हैं, एक का टेबल बोलते हैं, तो 2 बार में 2 आता है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना बार भाग जाएगा। तो 2 बार जाने का चांस है। यदि उधर से हासिल आ गया इधर, तब तो फिर ज़्यादा भी हो सकता है। तो चेक करते हैं, 2 पचे 10, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एका 2, तो यहाँ 7 आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है और इसलिए आपको एक बार लेना पड़ेगा। 135 एका 135। अब यहाँ घटाएंगे, 5 से 5 घटाएंगे 0 और 2 से 3 तो घटेगा नहीं, ऋण लेंगे इधर से, 12 से 3 घटाएंगे 9। तो अब इसी को यहाँ पे लिखना है, Q के स्थान पे 1 लिखेंगे और शेषफल कितना आया? 90 आया। अब चरण 2 में जो भाज्य होगा वो 135 होगा। 135 a के स्थान पे आएगा और फिर इसका भाजक जो होगा वो 90 होगा, 90। या तो आप यहीं पे इस तरह से कर सकते हैं, 90 से फिर 135 को हम डिवाइड करेंगे, 90 से 135 को। तो अब यहाँ फिर से आप चेक कीजिए कि कितना बार जा सकता है। तो यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है। यदि हम 9 से इसको भाग देना चाहें और 2 अंक यदि हम बनाए, तो 9 का पहाड़ा में 13 जो है वो तो सिर्फ एक बार में ही जाएगा, 9 दूना तो 18 हो जाएगा, इसलिए एक ही बार जाएगा।
ऐसे भी 2 से अगर आप कर रहे हैं तो 2 9 18 180 हो जा रहा है। तो एक बार लेंगे 5 से 0 5, अब यहाँ 13 से 9 घटाएंगे 4। अब फिर इसको लिखिए q के स्थान पे कोसेंट भागफल के स्थान पे 1 और फिर शेषफल के स्थान पे 45। ठीक है, अब फिर चरण 3 लिखेंगे तो यहाँ फिर से 45 से 90 को भाग दीजिए। अब यहाँ a के स्थान पे 90 आएगा, b के स्थान पे 45 आएगा। अब 45 से 90 को भाग दीजिए। ऐसा तब तक करते रहिए जब तक कि शून्य ना आ जाए, शेषफल शून्य ना आ जाए। 45 से 45 दूना 90, तो अब शेषफल कितना आया? 0 आया। तो 45 q के स्थान पे कोसेंट के स्थान पे भागफल के स्थान पे 2 और शेषफल 0। तो जिस समय शेषफल 0 आता है उस समय जो भाजक के स्थान पे होता है वही इन दोनों संख्याओं का HCF होता है। तो जिस समय शेषफल 0 आया उस समय भाजक के स्थान पे कितना है? 45 है, 45 है, तो यही HCF हो जाएगा। इसलिए HCF ऑफ 135 225 कितना हो जाएगा? 45। ये रहा आंसर।